अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पार्ट 2 है दिमाग के ऊपर। तो पार्ट 2 के अंदर में हम बात करेंगे कि जनरल लाइफ में हम कैसे अपने दिमाग में प्रेशर ले लेते हैं, रश लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हम कितना नुकसान करते हैं और कितना हम लोग मिस करते हैं और क्या क्या मतलब गलतियां हो जाती है। तो ये बात आपको ज़रूरी समझना है। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हम लोगों से ये मिस्टेक होती है और जनरली तौर पे दूसरे मामलात में भी होती है। सोशल मीडिया की वजह से भी नहीं और वजह से भी होती है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। आप काम करते हो, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या छोटा मोटा काम करते हो, जो भी काम करते हो। जो काम करने वाले लोग हैं इनकी बात करता हूँ। तो जो भी काम करता है, जॉब करता है या कुछ भी करता है या बिजनेस करता है, एग्जाम्पल, उसको अपने टाइम पे कुछ काम करने हैं, उसको अपने टाइम पे कुछ काम करने हैं। वो काम करने हैं जो, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं सुबह को 10 बजे उठा। अब मुझे पता है कि मुझे 1 बजे मेरी मीटिंग है, तो 1 बजे मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। इसके बाद 1:30 बजे ये काम करना है, 2 बजे वो काम करना है। तो हुआ क्या, मैंने व्हाट्सअप देखा, व्हाट्सअप में थोड़ा मस्त हो गया और अच्छा लगा मैं से, तो दूसरों को भेजने लगा, मेरा टाइम जाया होने लगा। अब मेरी 1 बजे की मीटिंग है, वो दिमाग से निकल गया है, मैं उसमें लग गया। तो आज के जो सियासी मामला चल रहे हैं, तो यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब में गया तो वहाँ पे कई ऐसे सब्जेक्ट थे जो हॉट थे, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम जाया होने लगा। तो 1 बजे बजने वाला होता है, तब पता चलता है कि हमने बहुत टाइम जाया कर दिया। मीटिंग के पहले की जो स्टडी है वो भी नहीं की और मीटिंग भी थोड़ी लेट हो गई और हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। हमारे दिमाग में प्रेशर आ गया। अब प्रेशर ये है कि हमको तो मतलब अब 1 बजे के बाद का दूसरा काम है, उसमें भी कोई एग्जाम्पल, कोई दोस्त को फ़ोन कर लिया, कोई बात दिमाग में आ गई, तो वो कभी फुर्सत में भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी फुर्सत में देख सकते हैं, व्हाट्सएप भी फुर्सत में देख सकते हैं। लेकिन काम के दौरान जब हम ये करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपना नुकसान करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में फिर रश लग जाता है, आप प्रेशर में आ जाते हो। अगर फिर आपको नमाज फ़र्ज भी पढ़नी है ना, तो जल्दी जल्दी पढ़ोगे, बोलोगे मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, क्योंकि आपने वो टाइम को जाया कर दिया व्हाट्सएप में या यूट्यूब में या फेसबुक में, कहीं भी। इस तरीके से हम लोग इतना नुकसान करते हैं, ज़हनी तौर पे भी अपने दिमाग को कमज़ोर करते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं, टाइम पे काम नहीं होता है, काम भी सही तरीके से नहीं होता है, एक के ऊपर दूसरा काम रश लग जाता है। इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और काफ़ी प्रेशर ले लेते हैं, वो पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, मेजॉरिटी में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्री हो, काम से फारिग हो गए, फैमिली को भी टाइम दे दिया, थोड़ा बहुत टाइम बचा तो व्हाट्सएप पे ध्यान दो या यूट्यूब पे ध्यान दो, मतलब पूरा दिन ध्यान नहीं दो। इससे क्या होगा, बिजनेस क्या है, व्हाट्सएप पे हो आप बिजनेस के लिए, ओके, मतलब आपकी ज़रूरत है, आप बिजनेस में बिजी हो, ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन आप फजूल चीज़ों में, मतलब फजूल यही है ना कि अभी वो अच्छा मैसेज आ गया तो चलो मैं सबको भेज दूँ, हाँ, फिर आप यूट्यूब में देखने चले गए कि यार क्या नई चीज़ है, क्या नहीं है, तो आपने वो टाइम जाया किया, फेसबुक में चले गए कहीं भी, या वो यार मैं एक दोस्त को फ़ोन कर लूँ, थोड़ा उससे बातचीत कर लूँ। अब उससे बात करते हुए आपने लंबी कर ली, 15 मिनट, आधा घंटा निकाल दिया, तो आपका स्केजल पूरा इधर का उधर हो जाता है, आपका स्केजल पूरा ख़राब हो जाता है। आप आ जाते हो प्रेशर में, फिर एक दफ़ा आपका टाइम जाया हो जाता है तो पूरा जो दिन का पूरा स्केजल ख़राब हो जाता है और आप काफ़ी रश में आ जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो, और प्रेशर की वजह से आपके मेंटली तौर पे भी इफेक्टेड होते हो, आपका काम भी इफेक्टेड होता है, आप किसी भी तरीके से सही तरीके से तवज्जो से काम नहीं कर सकते। तो बड़ा मेहरबानी इसकी तरफ तवज्जो दें।
मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरी माँ, बहनों, बेटियों, सबके लिए ये है, तो आप लोग ज़रूर तवज्जो दो। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। अपने अंदर में विल पावर पैदा करो, और ये कमज़ोरी अगर आपके अंदर में आ गई है तो उसको कंट्रोल करो, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करो, और इंशाअल्लाह ताला आपको लगेगा अब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। हम अपनी ज़िंदगी को बहुत वक्त अपने हाथों से मुश्किल बना देते हैं, रश ले लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये चीज़ों से निकलो। अल्लाह आप लोग की मदद करे, अल्लाह आप लोग को हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे, मुझे भी, आप लोगों को भी, सबको अल्लाह ताला रोशनी अता करे। हम ये गलतियों से बचें और हम सही तरीके से टाइम का इस्तेमाल कर सकें, अमली तौर पे अच्छा काम करें, सेहत के लिए भी, इंसानी भलाई के लिए भी, रोज़गार कमाने के लिए भी, रिश्तों को निभाने के लिए भी, इंसानी मामलात में भी अच्छे अमल करने वाले बने, और अच्छे तरीके से हम लोग भरपूर काम करें अमली तौर पर, और वक्त जाया न करें फालतू चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जिसका कुछ हासिल नहीं है, बस एक टाइम पास है। टाइम पास तो जब किया जाता है जब आप फ्री हो। आपको चैन चाहिए रात को तो थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लो, व्हाट्सएप पे खेल लो, दोस्तों से जो भी है मैसेज कर लो, लेकिन पूरे दिन के स्केजल को बर्बाद नहीं करो। वो बर्बाद करते हो तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है, आप काफ़ी मिस कर जाते हो और प्रेशर में रहते हो। तो प्लीज़ मेरी बात पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करेगा, महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। और आपको ये करने के बाद लगेगा कि आप बहुत हल्के फुल्के हो चुके हो, आपका मगज और अच्छा काम करेगा, दिमाग, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से। अल्लाह आप लोग को कामयाब करे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अल्लाह की हिफाजत में।